तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और वार्निंग दे दी है ईरान को, जहां पर इस वार्निंग को शायद थोड़ा सा सीरियस लिया जा सकता है। Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone and there's not a thing they could do. व्हाइट हाउस के अंदर से जो वार्निंग दी गई है ये कुछ ऐसी दी गई है कि भाई हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अब जल्द ही पूरे होने वाले हैं, मात्र 2-3 हफ्ते हम लेंगे और ऐसी स्ट्राइक करेंगे ईरान के ऊपर कि वो स्टोन एजिस के अंदर पहुंच जाएगा। हमारा मकसद रिजीम चेंज करना नहीं था, वो हो गया क्योंकि इनके पुराने लीडर मारे जा चुके हैं। लेकिन अब हम अगर डील नहीं होती है तो इनके इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर अटैक करेंगे, जहां से बिल्कुल ही बत्ती गायब हो जाएगी इनकी। हम इनके ऑयल के ऊपर भी अटैक कर सकते थे लेकिन हम वहां नहीं करेंगे, लेकिन अगर मूड बना तो हम वहां भी कर देंगे और इसके ऊपर ईरान कुछ नहीं कर पाएगा यूएस का, क्योंकि ईरान के पास में एक्चुअली कोई ऐसी मिसाइल है ही नहीं जो कि यूएस तक पहुंच पाए। अब वार्निंग तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा दी है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ईरान इस वक्त में उस मूड में है ही नहीं कि भैया डील हो ना हो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो ऐसे हैं कि बिल्कुल एक जैसे फिदाइन होता है ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो उस तरीके की सिचुएशन है। अपनी आसपास की कंट्रियों को रिस्क में डालने वाली बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ठीक है यूएस तक नहीं पहुंचने वाली ईरान की मिसाइलें, लेकिन वो आसपास की कंट्रियों को भी फिर अपना दोस्त या फिर सगा संबंधी कुछ नहीं देख रहा, उसको अटैक जहां करना है, जहां से लिंक है यूएस का, जहां से यूएस को कुछ ना कुछ मिलता है, बस वो वहां पे कर देगा कुछ ना कुछ, जिससे कि प्रेशर इनडायरेक्टली फिर से यूएस के ऊपर आएगा कि भैया ये तुमने किया तो किया क्या। और इसी के साथ साथ चाइना ने भी एक वार्निंग दे दी है इजराइल को कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर ज़रा सा भी ये सोचेगा कि हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे तो ये भूल कर भी गलती मत करना, क्योंकि फिर चाइना इजराइल को इस दुनिया के नक्शे पे से गायब भी कर देगी। First of all, I want to tell the Israeli government and the Israeli leaders that the moment Israel uses a nuclear warhead against any other country, including against Iran, it will be the demise of Israel as a country, as a state. दोस्तों फाइनली नासा ने 53 साल के बाद में अपने एस्ट्रोनॉट्स को सबसे ज़्यादा दूर भेजा है इस पृथ्वी से। दरअसल उन्होंने मून की परिक्रमा करने के लिए भेज दिया है अपने 4 एस्ट्रोनॉट को। ये दरअसल 1 अप्रैल को भेजा गया है, लेकिन इंडियन टाइम के हिसाब से अगर देखो तो 2 अप्रैल लग चुका है, जो कि हमारे सुबह के 2 से 3 बजे के करीब में ये लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन अगर उनके टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उनके शाम के 6:30 बजे के करीब में ये लॉन्चिंग की गई थी कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा के अंदर है, वहाँ से लॉन्चिंग की गई थी। ये मिशन पूरे 10 दिन का है, जहाँ पर ये मून का चक्कर काट के वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लैंड वैंड इनको होना है, इस मिशन के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन इस मिशन के अंदर खासियत ये है कि यहाँ पर ये आईफोन लेके गए हैं, आईफोन लेके जाना इनको अलाउड किया गया है। ये नेटवर्क में तो नहीं रहेंगे खैर, किसी भी तरीके से कि कॉल पे बात कर सकें या वीडियो कॉल कर सकें, उस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, ये वीडियो बना पाएंगे, फ़ोटो खींच पाएंगे और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री जो भी इनको रिकॉर्ड करनी होगी अपनी अपनी तरफ से, वो ये कर पाएंगे। इस मिशन के अंदर पृथ्वी से करीबन 3,84,000 किलोमीटर दूर गए हैं एस्ट्रोनॉट, जो कि 1972 के बाद में सबसे ज़्यादा दूर भेजे गए एस्ट्रोनॉट हैं। यहाँ पर ये करीबन 10 दिन तक स्पेस में रहने वाले हैं, जहाँ पर जो 4 से 5 दिन होंगे वो मून के अराउंड ही होंगे, जहां पर ये मून के आसपास में फ्लाई बाय करते हुए निकल रहे होंगे। इस मिशन के अंदर डीप स्पेस रेडिएशन टेस्ट होने वाला है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट होने वाला है, ह्यूमन बॉडी रिएक्शन इन डीप स्पेस, ये चीज़ें टेस्ट होने वाली हैं। और जीरो ग्रेविटी के अंदर स्मार्टफोन कैसे काम करता है वो भी
चेक होने वाला है यहाँ पर। इस बार की ये जो रिकॉर्डिंग होगी वो DSLR से नहीं बल्कि आईफोन से होने वाली है। ये पहले दिन ये स्पेस में पहुंच गए हैं और दूसरे दिन ये ओरियन इंजन को फायर कर देंगे, जिससे कि इनको एक इनिशियल पुश मिल जाएगा मून पर जाने के लिए। इसके बाद में 3 से 5 दिन एस्ट्रोनॉट स्लोली मून के पास पहुंच रहे होंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी के अंदर पहुंच रहे होंगे। जो डे 6 होगा वो सबसे बड़ा दिन होगा उन क्रू मेंबर्स के लिए जो कि मून के पास से गुजर रहे होंगे। इसके बाद में डे 6-7 के आसपास में ये अर्थ पर वापस रिटर्न होना शुरू कर देंगे और उसके बाद में डे 10 आते आते ये वापस री एंट्री कर देंगे इस अर्थ पे। दोस्तों फाइनली रामायण का टीजर आ चुका है जो कि आज के दिन रिलीज किया गया है। यहाँ पर रणवीर कपूर राम जी की भूमिका निभा रहे हैं, यश रावण की भूमिका निभा रहा है और साई पल्लवी सीता जी की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म के अंदर करीबन 4000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं और 7 साल की ये प्लानिंग रही है, जहाँ पर पहला पार्ट इसका इस दिवाली पर आएगा जो कि 2026 की दिवाली होगी और दूसरा पार्ट 2027 की दिवाली पर आएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा VFX का यूज़ किया गया है। बताया जा रहा है कि भैया हॉलीवुड लेवल का VFX है जो कि देखने पर लगता है कहीं कहीं पर, जहाँ पर अच्छी खासी डिटेलिंग देखने को मिलती है। हालांकि अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो गेम्स में भी इसी लेवल की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। जहाँ पर असैसिन क्रीड मैंने लास्ट खेली थी उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। तो कई सारे लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि भैया विजुअल्स नेक्स्ट लेवल है, रणवीर कपूर का लुक भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। कहीं कहीं पर मतलब ये तो दूसरी फिल्मों में भी काम कर चुका है, मतलब वो भगवान वाली फीलिंग नहीं आ रही है नज़र, जो कि कोई फ्रेश फेस होता तो शायद आ जाती, क्योंकि हमने पुराने ज़माने की रामानंद सागर वाली रामायण देखी हुई है, तो क्या पता उस वजह से ऐसा हो रहा हो। कई सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई थी, वो कह रहे थे इस टीज़र को थोड़ा और पावरफुल बनाया जा सकता था। थोड़ा सा ठंडा ही गया है, इतना ज़्यादा कोई क्रेज़ी नहीं बना पाए हैं, लेकिन हाँ ट्रेलर की इंतज़ार रहेगा। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़े लेवल की फ़िल्म है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आदि पुरुष से भी करीबन 10 गुना महंगी ये फिल्म है और देखने पर लगता है, मतलब आदि पुरुष तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कार्टूनिश टाइप लग रही थी, लेकिन इसमें देखने पर लग रहा है कि टीजर में कुछ कुछ तो बात है, बाकी जब फिल्म रिलीज होगी तब मालूम चलेगा। दोस्तों इंटरनेट सेंसेशन पॉकीडोन को तो आपने देखा ही होगा इस वायरल डांस को करते हुए। इनका असली नाम सुरेंद्र पाटिल है। ये महाराष्ट्र के डोंबिवली के अंदर रहते हैं और वहीं के ये बिल्डर हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर इनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर है। गैंगस्टर टाइप की वीडियो बनाते थे, गन को भी फ्लॉन्ट करते थे। हमें से कई लोगों को लगा इनके पास में शायद लाइसेंस गन होगी, लेकिन क्राइम ब्रांच ने जब इनके घर पर रेड करी तो पता लगा इनके पास में 7 गन है, जिसमें से पिस्तौल भी है, रिवॉल्वर भी है, एयर गन भी है। 371 बुलेट्स मिली है इनके पास से, 167 एयर गन के पैलेट्स मिले हैं, तलवार मिली है इनके पास से, नाइफ मिला है, रॉड मिली है, वो भी इन्होंने शू रैक के पीछे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बना रखा था, वहां पर छुपा के रखी हुई थी। तो करीबन 10 लाख की वर्थ का ये पूरा का पूरा असला मिला है इनके पास में से, जहां पर ये बोल रहे हैं कि ये तो मैंने सिर्फ रील बनाने के लिए ही रखी हुई थी, मैं कोई असली में गैंगस्टर वगैरह नहीं हूं, मैं खाली इंस्टाग्राम के ऊपर गैंगस्टर वाइब लाने के लिए इस तरीके की गन्स का यूज करता था। तो यहाँ पर क्योंकि अब इनके ऊपर पुलिस केस बन चुका है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी के अंदर एमओ मिलना रील के लिए तो नहीं हो सकता सिर्फ, और ऊपर से इलीगल आर्म भी है इनके पास में। तो यहाँ पर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि इतनी गन इनके पास में आई कहाँ से। इनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहे थे, जिसकी वजह से बेल के ऊपर बाहर आए थे और अब दोबारा से पकड़े गए हैं और इनका जेल में जाना तय है, क्योंकि इलीगल आर्म्स एक्ट इनके ऊपर लग चुका है।